नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर ITFT मीडिया पर। जहां विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल में अब मंथन नहीं है। माना जा रहा है कि मंथन से पहले मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं और आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लेकिन इस बैठक से ज्यादा चर्चा में आ गए लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार का तीखा हमला। रोहिणी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर ऐसा तंज कसा जिसे आरजेडी की अंदरूनी कला एक बार फिर से सार्वजनिक मंच पर आ गई है। तो आखिर क्या है रोहिणी आचार ने किस पर उठाए सवाल और इसका असर आरजेडी की राजनीति पर कितना गहरा हो सकता है, आइए पूरी कहानी में आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उसके झेलने पर शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल की पहली समीक्षा बैठक हुई है। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर आयोजित की गई थी, जिसमें आरजेडी के सांसद, कोर कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। बैठक का एजेंडा था चुनावी हार की समीक्षा, संगठनात्मक मजबूती और आगामी बजट सत्र की रणनीति। लेकिन इस बैठक के समांतर आरजेडी के भीतर एक और सियासी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव पर सीधा नहीं लेकिन बेहद ही तीखा हमला बोला है। रोहिणी आचार ने लिखा, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद आत्ममंथन करना और जिम्मेदारी लेना। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाकर और उनके साहस दिखाने के बाद ही किसी भी समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती और समझती है। रोहिणी का यह बयान सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, बल्कि आरजेडी के अंदर चल रही और गहरी असंतुष्टि की ओर इशारा करता है। उन्होंने दिखावे की समीक्षा कहकर तेजस्वी यादव की बैठक पर भी सवाल उठाए हैं और उनके आसपास मौजूद करीबी नेताओं को गिद्ध तक कह दिया। यह पहली बार नहीं है जब रोहिणी आचार ने बिना नाम लिए अपने भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा हो। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद पारिवारिक विवाद खुलकर सामने आया था और रोहिणी ने पहले भी सोशल मीडिया पर और सार्वजनिक बयानों के जरिए तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी और परिवार दोनों में उनके साथ अन्याय हुआ है और लालू यादव की राजनीतिक विरासत के कुछ लोग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रोहिणी का सीधा आरोप रहा है कि तेजस्वी यादव के कुछ करीबी नेता और सलाहकार राजद को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि इन्हीं लोगों के कारण पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर हुई है और चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह विवाद सिर्फ भाई बहन के बीच मतभेद भर नहीं है, बल्कि राजद के भविष्य की राजनीति से जुड़ा बड़ा संकेत है। आरजेडी की ताकत हमेशा लालू परिवार की एकता मानी जाती है और ऐसे में परिवार के भीतर खुला टकराव पार्टी की छवि, संगठन और वोट बैंक तीनों को प्रभावित कर सकता है, खासतौर जब राजद और चुनावी हार के बाद पहले से ही आत्मविश्वास के संकट से गुजर रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव खुद को भविष्य के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिवार के भीतर से उठ रही आवाजें उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, और क्या यह तेजस्वी यादव इस आलोचना को और आत्ममंथन के तौर पर लेंगे या फिर आरजेडी के भीतर यह टकराव और गहराता जाएगा? क्या लालू परिवार और पार्टी के बीच संतुलन बना पाएगा या आरजेडी के अंदरूनी कला आने वाले समय में और भी बड़ा राजनीतिक संकट बनेगी? फिलहाल इतना तो तय है कि चुनावी हार के बाद आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं है, बल्कि खुद के भीतर उठते सवाल है। दिखावे की समीक्षा से आगे बढ़कर अगर आत्ममंथन नहीं हुआ तो यह सियासी टकराव आरजेडी के भविष्य पर भारी पड़ सकता है और बिहार की राजनीति में यह पारिवारिक टकराव आने वाले दिनों में कौन सा मोड़ लेता है। और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, ITFD मीडिया पर। मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।